कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने मंगलवार को पार्टी नेतृत्व पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस असहमति की आवाज को सहन नहीं कर सकती तो ये देश के मुख्य विपक्षी दल के रूप में उसके लिए बेहद चिंताजनक और विनाशकारी स्थिति है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र और बहस की गुंजाइश नहीं, उसे शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। अय्यर ने ये टिप्पणी अपने YouTube चैनल पर प्रसारित मनी टॉक श्रृंखला के एक वीडियो में की। इस वीडियो में उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा कार्यशैली और नेतृत्व के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऐतिहासिक पहचान विविध विचारों और असहमति के सम्मान से जुड़ी रही है। पार्टी का विकास और विस्तार अलग अलग मतों और दृष्टिकोणों के सह अस्तित्व से हुआ। उनके अनुसार कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा रही जो बहुलता और संवाद को अपनी शक्ति मानती थी, लेकिन वर्तमान नेतृत्व इस मूल भावना से भटकता दिखाई दे रहा है। मणिशंकर अय्यर ने कहा, कांग्रेस असहमति के कारण जीवित रही, अनेक मतों के कारण कांग्रेस का विकास हुआ। ये उस वैदिक विचार से जुड़ा है कि ईश्वर एक है लेकिन उसे पाने के कई मार्ग हैं। उसी प्रकार कांग्रेस भी एक है लेकिन कांग्रेस तक पहुंचने और उसके विचार को समझने के कई रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आज की पार्टी इस बुनियादी सिद्धांत को भूलती हुई साफ नजर आ रही है। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग ईमानदारी से असहमति व्यक्त करते हैं वे पार्टी के दायरे के भीतर रहकर ही ऐसा करते हैं और उनका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना होता है। उन्होंने कहा कि असहमति और आलोचना किसी भी लोकतांत्रिक संगठन की सेहत के लिए जरूरी होता है, लेकिन यदि असहमति को ही विद्रोह या अनुशासनहीनता मान लिया जाए तो यह संगठन के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मौजूदा नेतृत्व असंतुष्ट आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो ये कांग्रेस के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। यदि वर्तमान व्यवस्था किसी असंतुष्ट को सहन नहीं कर सकती तो मुझे डर है कि कांग्रेस का अंत हो सकता है। अय्यर ने कहा, उनके इस बयान को पार्टी के अंदरूनी हालात पर गंभीर टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस हाईकमान को सीधी चुनौती भी दी है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना संकेत करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व को 1989 में संसद में राजीव गांधी द्वारा दिए गए उस ऐतिहासिक बयान को दोहराने का साहस दिखाना चाहिए, जिसमें कहा गया था सिर्फ धर्मनिरपेक्ष भारत ही टिक सकता है और यदि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो शायद वह अस्तित्व के योग्य भी नहीं है। अय्यर ने याद दिलाई कि 5 मई 1989 को संसद में राजीव गांधी ने यह स्पष्ट किया था कि भारत की एकता और अखंडता का आधार धर्मनिरपेक्षता है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से सवाल किया कि क्या आज वे उतनी ही स्पष्टता और दृढ़ता के साथ इस विचार को दोहराने के लिए तैयार है। अय्यर ने कहा कि उन्हें कांग्रेस कार्य समिति से बाहर रखा गया है, लेकिन इससे उनके विचार और प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के मूल सिद्धांतों और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के पक्षधर हैं और इसी भावना से अपनी बात रख रहे हैं। अपने वक्तव्य में अय्यर ने कांग्रेस के स्वर्णिम दौर का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय भी पार्टी के भीतर असहमति की आवाजें उठती थी, लेकिन उन्हें दबाया नहीं जाता था। उस दौर में बहस और संवाद को संगठन की ताकत माना जाता था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई मौकों पर वरिष्ठ नेताओं ने खुले मन से अपनी असहमति व्यक्त की, लेकिन पार्टी ने उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना। अय्यर की माने तो कांग्रेस की ऐतिहासिक शक्ति उसके भीतर मौजूद विचारों की विविधता और खुलेपन में रही है। यदि पार्टी इस परंपरा को त्याग देती है और केवल एक ही दृष्टिकोण को स्वीकार्य मानती है तो वह अपनी पहचान खो देगी। कुल मिलाकर मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस नेतृत्व को यह संदेश दिया है कि असहमति को दबाने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।